नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी सर जैसे भाई ये टोटल सैंपल अभी तक में जो एडमिटेड है और भोपाल में इसमें से 7 एडमिटेड है, प्राइवेट हॉस्पिटल सुबह में 14 लोग एडमिटेड हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भोपाल में 10। ये टोटल का आंकड़ा है जो अलग अलग जगह का है। ये 10 का आंकड़ा भोपाल वाला कैसे मिला? ये पूरे जिले से 10 लोग हैं सर, पूरे जिले ये कैसे मिला? ये यहाँ से रेफर करते हैं या फिर हमारे ये क्या है कि वहाँ कहीं भर्ती है, हमारा एड्रेस जगह रहता है पोर्टल पे। नहीं, तो फिर आपको उधर से ठीक नहीं दिख रहा है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो फिर तो आप गलत कर ही रहे हो, फिर तो आपकी गलती है। यदि आप पोर्टल को देख के नहीं केवल अपने यहाँ के कोरोना की समीक्षा बैठक रखी है, तो इसके लिए हम लोगों ने पीपीटी एक तैयार की है, उसमें पूरा डिटेल जैसा पिछले वार्ता का इंक्लूड किया है। तो आपकी तरह से सीहोर के हालात भी संक्रमण काफी तेजी से। देखिए, पूरे देश में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। मध्य प्रदेश में भी संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ा था, परंतु हमें ये प्रसन्नता होती है कि विगत 4-5 दिनों में मध्य प्रदेश में हमने कोरोना की रफ्तार को मध्यम करने के जो प्रयास थे उसमें हमने सफलता अर्जित की है। हमारा पॉजिटिविटी रेट घटा है और रिकवरी रेट बढ़ा है। हमारे रोज के जितने केसेस आ रहे हैं लगभग उतने ही हमारे रिकवर हो रहे हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। परंतु उसके बाद भी ये हमारे लिए संतोष की बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से ये संक्रमण की बीमारी है और दुनिया की हर स्टडी कहती है यदि कोरोना से पार पाना है तो केवल और केवल कोरोना की चेन को हमें ब्रेक करना होगा। और इसलिए दुनिया में कहीं भी यदि कोरोना कम रहा है तो वो किसी दवाई से नहीं बल्कि वो कड़ाई से और जनता के अनुशासन से ही कम हुआ है। इसीलिए हमने मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू को लागू किया। ये भी हिंदुस्तान में पहला प्रयोग है और सफल प्रयोग है कि जनता का जनता के लिए और जनता के हित में किया हुआ आत्म अनुशासित कर्फ्यू है, जिसके माध्यम से हमने कोरोना की रफ्तार को धीमा किया है। सीहोर में भी हम देख रहे हैं कि विगत 4-5 दिनों में हमने इस रफ्तार को रोकने में कामयाबी अर्जित की है। आज सभी अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ हमने यहाँ बैठक की और ये निर्णय लिया है कि इस कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए हमें और क्या क्या उपाय करने चाहिए और उसके लिए किल कोरोना अभियान को और एग्रेसिव हम करेंगे। हमने ये निश्चित किया है कि हमारे विधायक सुदेश राय जी के नेतृत्व में हमारे सीहोर शहर में प्रशासन की ओर से हम कोविड सहायता केंद्र शुरू करेंगे और जिनको भी सर्दी जुकाम या हल्के बुखार की शिकायत है वो उन कोविड केयर सेंटर में, कोविड सहायता केंद्र में आएंगे। वहाँ उन्हें तत्काल प्रभाव से दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। इसके पीछे का हमारा भाव है कि एक तो हो सकता है कोई व्यक्ति हल्के जुकाम बुखार को कोविड ना मानते हुए घर में रहे और जब वो घर में रहता है और यदि कोविड है तो वो इस चेन को और डेवलप कर देता है, एक कैरियर के रूप में काम करता है और यदि वो 3-4-5 दिन लेट करता है तो ये बीमारी भी तेज गति से उसकी फेफड़ों तक पहुंचती है और स्थिति खराब होती है। तो एकदम प्राथमिक रूप से ही उसको उपचार मिल सके, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि किराना की दुकान बंद रहेंगी, केवल और केवल होम डिलीवरी उनसे चालू रहेगी और बाकी किराने की दुकान नहीं खुलेंगी। हमारा जो स्ट्रीट है, क्या कहते हैं उसको, दवाई गंगा आश्रम वाली स्ट्रीट पर कल से प्रशासन द्वारा पूरी आचार संहिता का पालन करते हुए गोले बनाकर लोग उपचार प्राप्त करें या दवाई लें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमारे सीसीसी जो पूरे ज़िले में अलग अलग गांव में बने हैं उनकी व्यवस्था ठीक हो सके और स्टेप डाउन और स्टेप अप की पूरी जानकारी हमारे कोविड केयर सेंटर के माध्यम से प्रशासन को रहे, इसकी व्यवस्था की जा रही है।
उसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि शादी और ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोग स्वयं ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित ना करें, इसकी भी जनता से अपील की जाएगी। हमारे अस्पताल में डॉक्टर्स के रोस्टर को मैंने फिर से रिव्यू कर उस रोस्टर का सख्ती के साथ पालन हो, इसके निर्देश दिए हैं। सभी डॉक्टर्स नियत समय पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, मरीजों को सख्त और सुव्यवस्थित इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था करें। उसके साथ ही आज हमने एक चीज़ और निर्धारित की है कि हमारे अस्पताल के बाहर हम एक हेल्प डेस्क बनाएंगे, जिसमें हमारे जो मरीज भर्ती हैं उनके परिजनों को यदि वो आकर अपने मरीज का हालचाल जानना चाहते हैं या वीडियो कॉल के माध्यम से उससे बातचीत करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था होगी। उसका एक नियत समय रहेगा। उसके अलावा परिजनों को अस्पताल के अंदर वार्ड में या अस्पताल कैंपस में अंदर आने की छूट नहीं रहेगी, क्योंकि यदि परिजन किसी कोविड वार्ड में जाते हैं तो वो स्वयं भी संक्रमित होने का खतरा लेकर जाते हैं, और वो स्वयं संक्रमित नहीं होते। वो जब बाहर निकलते हैं तो कैरियर के रूप में काम करते हैं और उसके कारण निश्चित रूप से इस संक्रमण की चेन को डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज निर्णय लिया गया है कि परिजनों का सख्ती के साथ कोविड वार्ड में एंट्री को बैन किया जाएगा और हेल्प डेस्क के माध्यम से उनको यदि कहीं भी किसी भी तरह की जानकारी अपने परिजन की लेनी है तो वहाँ से उनको मिलेगी। संतुष्टि है कि गांव के लोग बहुत अनुशासित होकर कोरोना कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, पर हमने ग्रामीणों पंचायत विभाग की ओर से सभी ग्राम पंचायतों में कोविड केयर सेंटर और क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, जिसमें लगभग 2.5 लाख बिस्तरों की हमने व्यवस्था की है। पूरे प्रदेश में लगभग 2.5 लाख बिस्तर हमारे ऐसे क्वारंटीन सेंटर में हमने स्थापित किए हैं। यदि गांव में कोई व्यक्ति को लक्षण दिखता है या पॉजिटिव आता है तो वो क्वारंटीन सेंटर में आइसोलेट हो सकता है, जहां एक और उसको चिकित्सीय बैकअप मिलता है, दवाइयां मिलती हैं, तो वो स्प्रेडिंग के डर से भी दूर रहता है। सर हमारा जो स्ट्रीट है, क्या कहते हैं उसको, दवाई गंगा आश्रम वाली स्ट्रीट पर कल से प्रशासन द्वारा पूरी आचार संहिता का पालन करते हुए गोले बनाकर लोग उपचार प्राप्त करें या दवाई लें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमारे सीसीसी जो पूरे ज़िले में अलग अलग गांव में बने हैं उनकी व्यवस्था ठीक हो सके और स्टेप डाउन और स्टेप अप की पूरी जानकारी हमारे कोविड केयर सेंटर के माध्यम से प्रशासन को रहे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि शादी और ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोग स्वयं ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित ना करें, इसकी भी जनता से अपील की जाएगी। हमारे अस्पताल में डॉक्टर्स के रोस्टर को मैंने फिर से रिव्यू कर उस रोस्टर का सख्ती के साथ पालन हो, इसके निर्देश दिए हैं। सभी डॉक्टर्स नियत समय पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, मरीजों को सख्त और सुव्यवस्थित इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था करें। उसके साथ ही आज हमने एक चीज़ और निर्धारित की है कि हमारे अस्पताल के बाहर हम एक हेल्प डेस्क बनाएंगे, जिसमें हमारे जो मरीज भर्ती हैं उनके परिजनों को यदि वो आकर अपने मरीज का हालचाल जानना चाहते हैं या वीडियो कॉल के माध्यम से उससे बातचीत करना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था होगी। उसका एक नियत समय रहेगा। उसके अलावा परिजनों को अस्पताल के अंदर वार्ड में या अस्पताल कैंपस में अंदर आने की छूट नहीं रहेगी, क्योंकि यदि परिजन किसी कोविड वार्ड में जाते हैं तो वो स्वयं भी संक्रमित होने का खतरा लेकर जाते हैं, और वो स्वयं संक्रमित नहीं होते। वो जब बाहर निकलते हैं तो कैरियर के रूप में काम करते हैं और उसके कारण निश्चित रूप से इस संक्रमण की चेन को डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज निर्णय लिया गया है कि परिजनों का सख्ती के साथ कोविड वार्ड में एंट्री को बैन किया जाएगा
और हेल्प डेस्क के माध्यम से उनको यदि कहीं भी किसी भी तरह की जानकारी अपने परिजन की लेनी है तो वहाँ से उनको मिलेगी। सर संतुष्टि है कि गांव के लोग बहुत अनुशासित होकर कोरोना कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, पर हमने ग्रामीणों पंचायत विभाग की ओर से सभी ग्राम पंचायतों में कोविड केयर सेंटर और क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, जिसमें लगभग 2.5 लाख बिस्तरों की हमने व्यवस्था की है। पूरे प्रदेश में लगभग 2.5 लाख बिस्तर हमारे ऐसे क्वारंटीन सेंटर में हमने स्थापित किए हैं। यदि गांव में कोई व्यक्ति को लक्षण दिखता है या पॉजिटिव आता है तो वो क्वारंटीन सेंटर में आइसोलेट हो सकता है, जहां एक और उसको चिकित्सीय बैकअप मिलता है, दवाइयां मिलती हैं, तो वो स्प्रेडिंग के डर से भी दूर रहता है। सर पहले से सर आज की स्थिति में और इसमें जो होम आइसोलेशन सर होम आइसोलेशन जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है सर उसको सेंटर से पूरा वीडियो कॉल भी किया जा रहा है और आगे हम देखेंगे सर योग से जो कार्यक्रम में चालू किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर, जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें जो हाईलाइटेड है सर, इसमें टोटल सैंपल कितने कलेक्ट हो रहे हैं रोज उसकी डिटेल दी गई है सर। जैसे कल हमारे सैंपल जो इससे पहले 7 दिन के पहले कितनी थी सर, वो अभी 7 दिन में बढ़ी है सर। उसके पहले 15 अप्रैल के आसपास सर वो 17%